नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेस में मैं सुमन गठड़िया आपका फिर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 10 की जो पुस्तक है क्षितिज उसके अध्याय पहले अध्याय के बारे में पढ़ेंगे। पहला अध्याय है पद्य का सूरदास जी द्वारा रचित पद। ठीक है, तो पहले पद शुरू करने से पहले हम सूरदास के परिचय के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सूरदास का जन्म, मृत्यु, उनकी रचनाएं, वो सब। तो सूरदास का जो जन्म है वो 1478 ईस्वी में मथुरा के निकट रुणकता या रेणुका नामक क्षेत्र में हुआ था, ऐसा कहा जाता है। फिर इनकी मृत्यु जो है वो 1583 ईस्वी में पारसोली नामक जगह पर हुई थी। सूरदास जो है वो उन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी, लेकिन उनके जो प्रसिद्ध ग्रंथ हैं, प्रसिद्ध रचनाएं हैं, वो हैं प्रमुख ग्रंथ जिनको कहा जाता है वो है सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली। ये 3 ग्रंथ इनके प्रसिद्ध या प्रमुख ग्रंथ हैं। इनमें से सबसे ज्यादा जो प्रसिद्ध ग्रंथ था वो था सूरसारावली, यानी सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ हुआ था इनका सूरसारावली। सूरदास ने अपने काव्य में, अपने ग्रंथों में सबसे ज्यादा वर्णन जो है वो वात्सल्य और श्रृंगार का किया है, इसलिए सूरदास को वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि के रूप में जाना जाता है। आज जो हम पद पढ़ेंगे, अपनी जो सूरदास का जो पहला अध्याय है उसमें जो पद दिए गए हैं, 4 पद पढ़ेंगे। वो 4 पद हमारे लिए गए हैं सूरसागर से। सूरसागर में भ्रमर गीत के बारे में मैं आपको कुछ बता देती हूँ। भ्रमर गीत का नाम जो है वो ऐसे पड़ा कि श्री कृष्ण जब गोपियों को छोड़ करके मथुरा चले जाते हैं तो गोपियां जो है वो उनके विरह में बहुत ज्यादा मतलब दुखी हो जाती हैं। इसलिए श्री कृष्ण अपने दोस्त उद्धव को गोपियों को समझाने के लिए उन्हें योग का संदेश देकर भेजते हैं। योग का संदेश मतलब भगवान ईश्वर की भक्ति में लीन होने के लिए उद्धव को कहकर भेजते हैं कि आप गोपियों से कहो कि वो ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाएं और मुझे भूल जाएं। ऐसा कहकर के भेजते हैं। तो गोपियां जब उद्धव की बात सुनती हैं या गोपियों को उद्धव जब समझाने आते हैं तो वो एक वाटिका में खड़े होते हैं या जहां भी खड़े होते हैं, गोपियां डायरेक्ट उद्धव से बात नहीं करती हैं, उड़ते हुए एक भंवरा बीच में आ जाता है और गोपियां सीधा उद्धव से ना कहकर अपनी बातें उस भंवरे से कहती है और वो भंवरे के माध्यम से उद्धव तक पहुंचती है। यानी वो कह तो वैसे कह रही है, वो सुन सबको रही है, लेकिन वो इंडिकेट जो है वो संकेत किसकी तरफ कर रही है, उस भंवरे की तरफ। इसलिए हमारे पदों में बार बार भ्रमर, मधुकर, अली इस तरह के शब्द आएंगे, यानी उसको पुकार रही है, वो उसके माध्यम से उद्धव तक अपनी बात पहुंचा रही है, इसलिए इसका नाम पड़ा भ्रमर गीत। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपने पद। तो पहला पद है अपना, उधो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाही मन अनुरागी। यहां पर बड़भागी का मतलब है भाग्यवान। अपरस का मतलब है अछूता। तो इन जो पंक्तियों में है वो गोपियां जो है वो उद्धव से कहती हैं कि तुम बहुत ही भाग्यवान हो, कि हे उद्धव तुम बहुत भाग्यवान हो, भाग्यशाली हो, जो श्री कृष्ण के साथ रहते हुए, क्योंकि अभी श्री कृष्ण मथुरा में रह रहे हैं तो उद्धव उनके पास से ही आया है तो वो पूरे टाइम उनके साथ रहता है। तो गोपियां कहती है कि तुम बहुत भाग्यशाली हो जो श्री कृष्ण के साथ रहकर भी उनके प्रेम स्नेह यानी उनके प्रेम और प्यार से क्या रहे हो तुम, अपरस यानी अछूते हो। अभी तक तुम उनके साथ रहकर भी क्या हो, अछूते हो। किस प्रकार, ठीक उसी प्रकार, इस लाइन का मतलब नाही मन अनुरागी, कि तुम्हारा मन अभी तक उनके अनुराग में नहीं पड़ा है या उनके प्रेम में नहीं पड़ा है। कि हे उद्धव तुम बहुत बड़भागी यानी भाग्यशाली हो जो अभी तक उनके स्नेह से तुम अछूते हो, उनका प्रेम तुम्हें लगा नहीं है और तुम्हारा मन जो है वो उनके अनुराग में पड़ा नहीं है, उनके अनुराग से तुम अभी विरक्त हो या अछूते हो। किस प्रकार, ठीक उसी प्रकार, पूरी पात रहत जल भीतर, तारस देह न त्यागी दागी। तो यहाँ पूरी पात का मतलब होता है कमल के पत्ते
कमल के पत्ते, ठीक है। और दागी का मतलब होता है धब्बा या दाग। तो यहां गोपियां क्या कह रही है उद्धव से कि जिस प्रकार कि आप किस प्रकार अछूते हो अभी तक श्री कृष्ण के प्रेम से, ठीक उसी प्रकार जैसे कमल के जो पत्ते होते हैं वो जल में रहते हुए भी उस जल से क्या होते हैं, उस जल का उन पर धब्बा नहीं लगता है या उस पर पानी की एक बूंद भी नहीं ठहरती है या वो जल में डूबा रहता है, लेकिन फिर भी उस पर उस जल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक उसी प्रकार उस कमल की तरह ही, कमल के पत्ते की तरह ही हे उद्धव, तुम भी श्री कृष्ण के साथ रह रहे हो, लेकिन फिर भी तुम पर उनके प्रेम का या उनकी भक्ति का या उनके प्यार का तुम पर अभी तक कोई असर नहीं हुआ है। आगे और उदाहरण देते हुए गोपियां उद्धव से कह रही हैं, ये पहला उदाहरण दिया उन्होंने कि किस प्रकार तुम श्री कृष्ण के प्रेम से विरक्त हो, कृष्ण के प्रेम से अछूते हो। कि पहला तो दे दिया कमल के पत्ते के समान, कि कमल के पत्ते पे जिस तरह पानी नहीं ठहरता उसी तरह तुम पर भी श्री कृष्ण के प्रेम का कोई असर नहीं हुआ, उनके साथ का कोई असर नहीं हुआ। दूसरा उदाहरण देते हैं, ज्यों जल माह तेल की गागरी, गागरी यहाँ मटकी को कहा है, ठीक है, तेल की भरी हुई जो मटकी है, बूंदन ताको लागी, यानी जिस प्रकार तेल से भरी हुई जो मटकी है वो पानी में डुबोएंगे तो वो तेल जो है वो मटकी को बाहर से भी क्या कर लेगा, पूरा चिकना कर देगा, जिसकी वजह से उस मटकी को अगर पानी में डुबाएंगे तो भी उसमें पानी की एक बूंद नहीं ठहरती। यानी उस गगरी को, उस मटकी को अगर हम पानी में डुबो देंगे, पानी में पूरा डाल देंगे, फिर भी उस पर पानी की एक बूंद नहीं ठहरती। ठीक उसी प्रकार तुम भी कृष्ण के प्रेम रूपी नदी में रह रहे हो, यानी उनके साथ दिन रात रह रहे हो, उस नदी में रहते हुए भी तुम्हें उस नदी की एक बूंद तक छू नहीं पाई है। यानी तुम उस चिकने घड़े के समान हो जिस पर श्री कृष्ण का प्रेम जो है वो अभी तक एक बूंद भी गिरा नहीं है या रहा नहीं है। इसके आगे जो है वो गोपियां कहती हैं कि प्रीति नदी में पावन हो रहे हो, दृष्टि न रूप परागी। कि प्रीति नदी मतलब प्रेम रूपी नदी या प्रेम की नदी, पावन यानी पाव, ठीक है, बोरे यानी डुबोना, कि तुमने अभी तक श्री कृष्ण की प्रेम रूपी जो नदी है उसमें अपना पैर तक नहीं डुबोया है। यानी नदी तुम्हारे पास है, श्री कृष्ण जिनकी हम इतनी बड़ी भक्त हैं या कह सकते हैं जिनसे हम इतना प्रेम करती हैं, ऐसे ईश्वर तुम्हारे पास हैं, लेकिन फिर भी तुमने अभी तक उस नदी में डूबना तो दूर, उसमें अभी तक अपना पैर तक नहीं डुबाया है। दृष्टि में रूप परागी, क्या तुमने उनको इस दृष्टि से देखा भी नहीं है, यानी उन पर या श्री कृष्ण के प्रेम में तुमने अपना पैर भी उस प्रेम में या उस प्रेम रूपी नदी में डाला नहीं है, और तुम वहां रहते हुए भी उनके प्रेम से क्या हो, अछूते हो, कृष्ण के प्रेम में तुम अभी तक रंगे नहीं गए हो। आगे कहते हैं, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पागी। यहाँ गुर चाटी जो पागी का मतलब है कि जिस प्रकार चींटी गुड़ में लिपटती है उसी प्रकार हम भी श्री कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई हैं। तो गोपियां आगे कहते हैं, सूरदास जी कहते हैं कि सूरदास जी कहते हैं कि अबला हम भोरी, गोपियां ये कह रही हैं कि हम तो अबला भोरी की भोली अबलाएं हैं, यानी एकदम भोली स्त्रियां हैं, इसलिए श्री कृष्ण के प्रेम में क्या है, हम पूरी तरह डूबी हुई हैं। और किस तरीके से डूबी हुई है, गुड़ चाटी जो पागी, कि हम सिर से पैर तक उस गुड़ में डूबी हुई है। जैसे चींटी होती है वो गुड़ में लग जाती है तो वो गुड़ को चाटती रहती है और अंत में क्या करती है, वो उस गुड़ में ही चिपक करके अपने प्राण जो है वो त्याग देती है, उसी में चिपक करके रह जाती हैं और मर जाती हैं। ठीक उसी प्रकार हम भी श्री कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई हैं, और जब तक हम जिएंगी श्री कृष्ण के प्रेम में ही हम अपने प्राण त्यागेगी। ऐसा गोपियां जो है वो उद्धव से कहती है। अब हम शुरू करते हैं अपना दूसरा पद। दूसरा पद है अपना मन की मांझ रही। तो यहाँ जो गोपियां हैं वो उद्धव से कह रही हैं कि मन ही मांझ यानी अंदर ही, कि हमारे मन की जो बातें हैं
वो हमारे मन के अंदर ही रह गई हैं। कहिए जाए कौन पे उधो ना ही परत कही, कि हम अपनी बात कहने के लिए हे उद्धव तुम्हें उचित पात्र नहीं समझती हैं, क्योंकि हम अपनी बात जो है वो श्री कृष्ण से ही कहना चाहती हैं, इसलिए तुम्हें हम उचित पात्र नहीं समझती हैं, तुम्हें हम अपनी बात क्यों कहें। अवधि असार आस आवन की तनमन विथा सही, कि अवधि यानी समय, समय को हमने असार यानी आधार मान रखा था। एक आधार था हमारे पास कि हम जब श्री कृष्ण आ जाएंगे तो उनसे अपनी सारी बातें कहेंगे। असार यानी आधार। आधार कि श्री कृष्ण के आने की एक आस थी हमें, समय का हम इंतजार कर रही थी कि एक जो आने का उनका आधार था वो आधार भी अब हमारा क्या हो गया है, खत्म हो गया है, और हमारे जो तन और मन की जो व्यथा, जो दुख, जो कष्ट है वो हमारे मन में ही रह गया है, क्योंकि हम अपने मन की बात किसी और पुरुष को कहना उचित नहीं समझती, हम श्री कृष्ण को ही कहना चाहती हैं। इसलिए हे उद्धव हमारी वो जो तन मन की व्यथा है वो अब हम सहती रही हैं, और अब हमारी जो आस थी वो भी अब क्या हो गई है, आशा जो थी वो भी अब खत्म हो गई। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी विरहिनी विरह दही, कि अब ये जो तुम्हारा योग संदेश है, जो तुम हमें ईश्वर का स्मरण करने का या ईश्वर की भक्ति करने का जो ये संदेश लेकर आए हो श्री कृष्ण का, उस संदेश को सुन सुन करके हम क्या हो गई हैं, हम पहले से ही विरहिनी है, यानी विरह में, विरहिनी कौन होती है, विरह को सहन करने वाली या विरह को झेलने वाली या विरह में दुखी रहने वाली, तो हम पहले से ही विरहिनी है, और ऊपर से हमारा जो विरह है वो और ज्यादा क्या हो गया है, दही यानी जलाने वाला हो गया है, क्योंकि अब हमें पता चल गया है कि श्री कृष्ण हमारे पास नहीं आएंगे। उन्होंने क्या किया है, तुम्हारे साथ योग का संदेश भेज दिया है, और ये संदेश सुनने के बाद हमें ऐसा लग रहा है कि अब श्री कृष्ण नहीं आएंगे, जिसकी वजह से हमारा जो दुख है, जो विरह रूपी जो दुख है, जो विरह जो था हमारा वो और ज्यादा बढ़ गया है, और उस विरह में हम दही यानी जल रही हैं। उसके बाद है अपना चाहत मूर्ति बुहारी जितहिते उड़ते धार बही, सूरदास अब धीर दही क्यों मरजा दान लही, यानी गोपियां जो है वो उद्धव से कहती हैं कि चाहत मूर्ति गुहार की प्रजा जो होती है वो क्या करती है, अपनी गुहार लगाती है या पुकारती हैं, जितनी यानी जहां से गुहारती है, गुहारी यानी पुकारती हैं रक्षा के लिए, कि हम रक्षा के लिए श्री कृष्ण को पुकारना चाहती हैं, श्री कृष्ण को पुकार रही थी, लेकिन वो अब नहीं आ रहे हैं, और उनने क्या किया है, धार बही, उन्होंने तो योग की धारा बहा दी है, तुम्हारे माध्यम से तुम्हारे साथ योग की धारा बहा दी है, तो अब हम अपनी रक्षा के लिए किसी को क्या है, पुकार भी नहीं सकते। दुख का कारण कौन हो गया है, हमारा श्री कृष्ण ही हो गए हैं, यानी हम श्री कृष्ण को अपनी रक्षा जो है वो हम करवाना चाह रही थी, उनसे उनको पुकार करके हम अपनी रक्षा करवाना चाह रही थी, लेकिन अब श्री कृष्ण ही हमारे क्या हो गए हैं, दुख का कारण हो गए हैं। इसलिए हे उद्धव, सूरदास जी कहते हैं कि हे उद्धव अब हम धीरज क्यों धरें, कि अब हम धैर्य धारण क्यों करें, क्योंकि हमने तो अपनी मर्यादा नहीं की, हमने तो अपनी मर्यादा का उल्लंघन किया ही नहीं है। उल्लंघन किसने किया, श्री कृष्ण ने, उन्होंने हमारे साथ प्रेम करके वो हमें छोड़ करके गए हैं, तो मर्यादा का उल्लंघन उन्होंने किया है, जबकि हमने तो उनसे पूरा प्रेम किया है। हम अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं कर रही थी, लेकिन अब हम क्या करेंगी, अपनी मर्यादा का उल्लंघन हम भी करेंगी। हम क्यों धैर्य धारण करें, हम भी अपनी मर्यादा का उल्लंघन करेंगी, क्योंकि श्री कृष्ण ने भी अपनी मर्यादा का उल्लंघन किया है, वो हमें प्रेम में छोड़ करके चले गए। तो ये था हमारा दूसरा पद। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये सूरदास के 2 पद समझ में आ गए होंगे। आगे के जो 2 पद हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। नमस्कार।